अब हमारा टॉपिक आता है पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। अंडर दिस वी स्टडी कॉमन सेंस। तो हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है? हमारा कॉमन सेंस कहता है कि कॉमन सेंशियल एक्सप्लेनेशंस जो होते हैं ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के आर बेस्ड ऑन हिंसाइट। ठीक है, ये बेस्ड होते हैं हिंसाइट के एंड एक्सप्लेन वेरी लिटिल। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि व्हाट इज कॉमन सेंशियल। कॉमन सेंशियल क्या होता है? For example, if a friend you love goes away to a distant place, आपका कोई बहुत अच्छा, बहुत करीबी, बहुत कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो थोड़ा दूर चला जाता है आपसे, तो what will happen to your attraction towards him or her? तो आपकी जो फ्रेंडशिप थी आगे उसका क्या नतीजा होगा? ठीक है, तो यहाँ पर हम दो सिचुएशंस ले लेते हैं कि दो में से कोई एक चीज होगी। या तो आप ये सोचेंगे कि जैसे आउट ऑफ माइंड मीन्स आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड। ओके, तो इसका मतलब अगर नजरों से दूर चला गया तो मतलब आपके दिल और दिमाग से भी उसकी फ्रेंडशिप खत्म हो गई। ठीक है, और हम सेकंड ये लेंगे कि द डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रोज मोर फॉन्डर। इसका मतलब आप दोनों में दूरी आ गई, तो इस वजह से आपकी दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई। तो ये दोनों चीजें किस चीज पे बेस करती हैं? बोथ ऑफ देम आर ओपोजिट स्टेटमेंट्स। ये दोनों ओपोजिट स्टेटमेंट्स हैं, तो इनमें से हम क्या मानेंगे कि कौन सी वाली सही है? द एक्सप्लेनेशन यू चूज विल डिपेंड ऑन व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ आफ्टर योर फ्रेंड लीव्स। ठीक है, तो ये जो है ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपके फ्रेंड के जाने के बाद आपकी लाइफ में क्या हुआ। अगर आपको उससे कोई बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड मिल जाता है, उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड मिल जाता है, तो फिर कौन सी वाली सिचुएशन आपके लिए काम करेगी? वो करेगी आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड। इसका मतलब कि वो चला गया, वो आपकी नजरों से दूर चला गया, तो वो आपके माइंड से भी दूर चला गया। क्यों? क्योंकि आपको उससे और ज्यादा अच्छा फ्रेंड मिल गया। अगर आपको उसके जाने के बाद आपको कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं मिलता है, तो फिर क्या होगा? फिर वो हमारी दूसरी वाली स्टेटमेंट काम करेगी कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रोस मोर फाउंडर। मतलब आपको उसकी और ज्यादा याद आएगी। आप सोचेंगे काश वो वापस आ जाए या मैं उसके पास चला जाऊं या चली जाऊं। क्यों? क्योंकि उसके जाने के बाद आपको उतना अच्छा फ्रेंड नहीं मिल पाया। तो ये होता है हमारा कॉमन सेंशियल। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी एज अ साइंस क्या करता है। साइकोलॉजी एज अ साइंस लुक्स फॉर पैटर्न ऑफ बिहेवियर विच कैन बी प्रिडिक्टेड एंड नॉट एक्सप्लेन्ड आफ्टर द बिहेवियर अकर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पैटर्न्स को देखता है बिहेवियर के, जो हमारा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी भी बिहेवियर के अकर होने के बाद। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट आता है हमारा साइंटिफिक नॉलेज जनरेट्स बाय साइकोलॉजी ऑफन रन्स अगेंस्ट कॉमन सेंस। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा कॉमन सेंस काम करेगा। हमारा कॉमन सेंस क्या करेगा? हमारा कॉमन सेंस हमें बताएगा टू गिव हिम और हर easy problems in order to increase his or her success rate so that the confidence goes up। तो यहाँ पे हमारा कॉमन सेंस क्या बताता है? हमारा कॉमन सेंस बताता है जब कोई बच्चा कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं कर पा रहा है, हम उसे और ज्यादा इजी, हम उसे और ज्यादा सिंपल टास्क दें ताकि उसका सक्सेस रेट इंक्रीज हो और उसका कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाए। तो ये होता है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा कॉमन सेंस काम है। तो ये किसने एक्सप्लेन करा था? ये एक्सप्लेन करा था वेग ने 1975 में। फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पहले हम बच्चे को नॉर्मल स्टेज देंगे चढ़ने के लिए ताकि उसका सक्सेस रेट बढ़े, वो सीढ़ियां चढ़ना पहले सीखने लगे, आराम आराम से, गिरे ना, वो रेलिंग को पकड़ के सीढ़ियां चढ़े, और जब वो ऊपर तक पहुंच जाए तो उसको क्या लगेगा? ये बहुत इजी टास्क था, उसका सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। उसके बाद हम उसे देंगे ये वाली लैडर। जब उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा ऊपर हो जाएगा तो वो सोचेगा कि मैंने ये भी कर लिया, अब मैं ये भी कर सकता हूँ। अब हम पढ़ेंगे कॉमन सेंस वर्सेस फाइंडिंग्स। अभी जो हमने पीछे कॉमन सेंस के एग्जाम्पल्स पढ़े, वो एग्जाम्पल्स और हमारी फाइंडिंग कितना आपस में मैच करती हैं या कितना एक दूसरे से अलग है। तो जो हमने कॉमन सेंस के एग्जाम्पल दिए वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि गिव इजी प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू इंक्रीज सक्सेस रेट। उन्होंने बोला था कि अगर आप इजी प्रॉब्लम देंगे तो सक्सेस रेट इंक्रीज होगा,
बच्चों का कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा और वो और ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। किस वजह से? ड्यू टू न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस की वजह से। लेकिन हमारी फाइंडिंग्स ऐसा नहीं मानती हैं। हमारी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं? हमारी फाइंडिंग्स कहती हैं कि अगर आप किसी को लगातार इजी टास्क देते जाएंगे तो वो इजी टास्क करने के यूज टू हो जाएगा। जब आप उसको कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क देंगे तो वो नहीं कर पाएगा, वो सोचेगा ये क्या हो गया और वो हमेशा फेलियर ही फेस करेगा। तो इसलिए हमारी कॉमन सेंस और हमारी फाइंडिंग्स दोनों अलग अलग